अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, कुछ भी नहीं है। न लंबाई, न चौड़ाई, न ऊंचाई, सिर्फ एक सफेद कागज पर एक छोटा बिंदु, इतना छोटा कि उसके अंदर कोई जगह नहीं है। आप उसके ऊपर चल नहीं सकते, उसके अंदर जा नहीं सकते, उसके चारों ओर घूम नहीं सकते, क्योंकि उसमें कोई डायरेक्शन ही नहीं है। यही है जीरो डायमेंशन। अब इसे और आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपने कागज पर पेन से एक छोटा डॉट बनाया। वह डॉट कितना भी छोटा हो, असल दुनिया में उसके अंदर थोड़ी चौड़ाई होती है। लेकिन मैथमेटिक्स में जीरो डायमेंशन का पॉइंट इतना छोटा माना जाता है कि उसमें कोई आकार नहीं होता। उसकी न लंबाई होती है, न चौड़ाई, न ऊंचाई। वह केवल एक पोजीशन है, बस एक लोकेशन। अब सोचिए, अगर पूरा ब्रह्मांड सिर्फ जीरो डायमेंशंस का होता तो क्या होता? कुछ भी मूव नहीं कर सकता, क्योंकि मूवमेंट के लिए डिस्टेंस चाहिए और डिस्टेंस के लिए डायमेंशन चाहिए। जीरो डायमेंशनल दुनिया में कोई आगे नहीं जा सकता, कोई पीछे नहीं जा सकता। वहां पास या दूर जैसी कोई चीज नहीं होगी। अब इसे और आसान करते हैं। मान लीजिए आप रात में आकाश देख रहे हैं। दूर एक छोटा तारा दिखाई देता है। आपको वह केवल एक टाइनी पॉइंट लगता है, लेकिन असल में वह पॉइंट नहीं है। वह एक विशाल तारा है। क्योंकि वह बहुत दूर है, इसलिए आपकी आंखें उसे सिर्फ एक बिंदु की तरह देखती है। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा पॉइंट जो सच में केवल पॉइंट हो, जिसके अंदर कुछ भी ना हो, न लंबाई, न चौड़ाई, न ऊंचाई, बस यहां होने का एहसास। यही है जीरो डायमेंशन। अब एक और आसान एग्जाम्पल। अपने मोबाइल की स्क्रीन देखिए। उस पर बहुत सारे छोटे पिक्सल्स होते हैं। दूर से देखने पर हर पिक्सल एक टाइनी डॉट जैसा लगता है, लेकिन असल में उसके अंदर भी थोड़ी जगह होती है। जीरो डायमेंशन उससे भी छोटा आइडिया है। वो इतना छोटा कॉन्सेप्ट है कि उसमें अंदर बाहर जैसी कोई चीज ही नहीं। अब एक महत्वपूर्ण बात, अगर कोई चीज जीरो डायमेंशन में है तो वो मूव नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मूवमेंट के लिए रास्ता चाहिए और रास्ते के लिए डायमेंशन चाहिए। अगर केवल एक पॉइंट है तो जाने के लिए कहीं नहीं है। अब सोचिए, अगर पूरा यूनिवर्स सिर्फ जीरो डायमेंशन का होता तो क्या होता? कोई डिस्टेंस नहीं होती, कोई शेप नहीं होती, कोई ऊपर नीचे नहीं होता, कोई समय जैसा अनुभव भी शायद नहीं होता। बस एक सिंगल एग्जिस्टेंस। अब धीरे धीरे डायमेंशंस को बढ़ाते हैं। कल्पना कीजिए कि वह पॉइंट चलना शुरू कर दे। अब क्या बनेगा? एक लाइन, यानी वन डायमेंशन। अब अगर उस लाइन को साइड में फैलाए तो स्क्वायर बनेगा। ये टू डायमेंशंस है। फिर अगर स्क्वायर ऊपर उठे तो क्यूब बनेगा। ये थ्री डायमेंशंस है। यानी पॉइंट, लाइन, शेप, ऑब्जेक्ट, सबकी शुरुआत एक सिंपल पॉइंट से होती है। अब इसे रियल लाइफ से जोड़ते हैं। मान लीजिए आप गूगल मैप्स खोलते हैं। वहां एक छोटा रेड पिन दिखाई देता है। वह पिन क्या बताता है? सिर्फ लोकेशन। वह आपको पूरा शहर नहीं दिखाता, बस एक जगह दिखाता है। जीरो डिमेंशन भी कुछ ऐसा ही है, सिर्फ एक एग्जैक्ट लोकेशन। अब एक और एग्जांपल। मान लीजिए पूरा स्टेडियम अंधेरे में है, सब कुछ ब्लैक है। अचानक दूर एक छोटी लाइट जलती है। आपको केवल एक चमकता हुआ पॉइंट दिखाई देता है। वह पॉइंट कहीं फैला नहीं है, बस मौजूद है। जीरो डायमेंशन का एहसास कुछ ऐसा हो सकता है। अब एक गहरी बात, मैथमेटिक्स में पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरी ज्यामिति उसी से शुरू होती है। अगर पॉइंट न हो तो लाइन नहीं बन सकती। लाइन न हो तो शेप्स नहीं बन सकती। शेप्स न हो तो हमारी 3D दुनिया भी नहीं बन सकती। यानी पूरा स्पेस एक अर्थ में पॉइंट्स से बना है। अब यहां एक फैसिनेटिंग आइडिया आता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि बिग बैंग से पहले पूरा यूनिवर्स एक अत्यंत छोटे स्टेट में था। इतना छोटा कि हमारी सामान्य समझ वहां काम नहीं करती। कल्पना कीजिए, आज पूरा यूनिवर्स अरबों गैलेक्सीज से भरा है, लेकिन कभी शायद यह सब एक अनइमेजिनेबल स्मॉल स्टेट में कंप्रेस्ड था। यह आइडिया हमें दिखाता है कि रियलिटी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हमारी आंखें देखती है। अब एक और आसान कल्पना कीजिए। मान लीजिए एक कैरेक्टर वीडियो गेम में रहता है। वह केवल अपनी गेम की दुनिया देख सकता है, लेकिन गेम बनने से पहले सब कुछ सिर्फ कंप्यूटर कोड था। यानी पूरी बड़ी दुनिया
एक टाइनी इंफॉर्मेशन स्टेट से शुरू हुई, वैसे ही हमारा यूनिवर्स भी कभी एक्सट्रीमली कंपैक्ट स्टेट में हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जीरो डायमेंशन को समझने का मतलब सिर्फ मैथमेटिक्स सीखना नहीं है। इसका असली मतलब है यह समझना कि बहुत बड़ी चीजें भी कभी बेहद सिंपल शुरुआत से जन्म ले सकती हैं। एक पेड़ एक छोटे बीज से आता है, एक इंसान एक टाइनी सेल से शुरू होता है, और शायद पूरा यूनिवर्स भी कभी एक टाइनी पॉइंट जैसी अवस्था से शुरू हुआ हो। यही जीरो डायमेंशन का सबसे गहरा विचार है। वह लगभग कुछ नहीं जैसा लगता है, लेकिन उसी लगभग कुछ नहीं से पूरा अस्तित्व जन्म ले सकता है।